हेलो दोस्तों, विशाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग प्रतिशत परसेंटेज जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हर एग्ज़ाम के लिए। और यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने दोस्तों के पास करें। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि सटीक से सटीक जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग तैयारी करें। तो हम लोग पूरा बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक जाएंगे। इसमें ऑल टाइप का जितना भी सारे क्वेश्चन है और जितना शॉर्ट हो, विदाउट पेन पेपर के जितना बन सकता है उतना सारे शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग को प्रतिशत में थोड़ा सा जो कुछ रूल होता है उस रूल को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आगे क्वेश्चन को बनाएंगे टाइप बाय टाइप। तो 1/2 को हम लोग कहते हैं 50%। तो प्रतिशत निकलता कैसे है? तो प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रति 100, मतलब कोई भी एक वस्तु पर 100% उसमें जो लगता है तो उसी को कहते हैं प्रतिशत। प्रति 100, प्रति का मतलब प्रतिशत का मतलब हो गया 100। तो 1/2 का प्रतिशत यदि हम लोग निकालने जाएंगे तो कैसे निकलेगा? तो 1/2 का प्रतिशत यदि निकालेंगे तो प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग गुना करते हैं। तो गुना 100 करेंगे, 50%। 1/3 इक्वल टू प्रतिशत निकालेंगे तो इसका प्रतिशत निकलेगा 1/3 इंटू 100। तो इसका प्रतिशत निकलेगा 3×9 33.1/3%। 1/4 रहेगा तो इसका प्रतिशत निकलेगा 1/4 इंटू 100। तो 25×100 यानी 25%। 1/5 रहेगा तो 1/5 इंटू 100, 20×5=100, 20%। 1/6 इंटू 100, 100, तो यानी 50/3%। इसको लिख सकते हैं 16.16×3=48, 2/3%। इसको हम लोग इसलिए करते हैं ताकि कहीं भी रहेगा, कहीं भी 1/2 या 50% दिया हुआ रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट 1/2 लिख सकते हैं। और 1/2 का यदि प्रतिशत निकालना है तो डायरेक्ट हम लोग 50% यानी 50% लिख सकते हैं। ये वाला बीच वाला जो कैलकुलेट है इसको करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम लोग का टाइम बच जाएगा। जैसे 50%, यदि यहाँ पर दिया 33.1/3% कहीं भी क्वेश्चन में लिखा हुआ यदि मिलता है तो हम लोग डायरेक्ट इसको क्या समझेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/3 होता है। जैसे इनका प्रतिशत हटाएंगे तो इतना करने का ज़रूरत नहीं है, 1/3 डायरेक्ट लिख। 25% है तो इसके डायरेक्ट लिखेंगे 1/4। 20% है तो 1/5 है। 16.2/3% है तो डायरेक्ट 1/6 लिख देंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग का यूज शॉर्ट में होता है। तो ये चीज़ बेसिक चीज़ है, इसको नहीं जानेंगे तब तक हम लोग शॉर्ट में करने में दिक्कत होगा। 1/7 इक्वल टू सेम इसी तरह से 100 मल्टीप्लाई करते जाएगा, सारा निकलते जाएगा। टोटल जितना भी है शॉर्ट निकाल लेंगे हम लोग। तो 14.1/2/7%। 1/8 12.2/, 1/9 1/9 को 11.1/9%। 1/10 बराबर 10%। 1/11 बराबर 9.1/11%। 1/12 इक्वल टू 8.1/3%। 1/13 इक्वल टू
7.9/13%, 1/14 इक्वल टू 7.60/1/7%, 1/15 इक्वल टू 6.2/3%, 1/16 इक्वल टू 6.1/4%, 1/17 इक्वल टू 5.15/17%। अगला है आगे 1/18, 5.5/9%, 1/19 बराबर 5.5/19%, 1/20 बराबर 5%, 1/25 बराबर 4%, 1/40 बराबर 2.1/2%, 3/8 बराबर 37.1/2%, 5/8 बराबर 62.1/2%, 4/7 बराबर 57.7%, 5/7 बराबर 71.3/7%। तो ये सारे चीज़ जो हम लोग का है प्रतिशत का जो दिया हुआ रहता है तो उसको भिन्न के रूप में हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। यदि भिन्न में दिया हुआ रहेगा तो इसको डायरेक्ट हम लोग प्रतिशत में लिख सकते हैं। तो प्रतिशत में लिखते हैं तो कैसे होता है, तो कोई भी चीज़ को प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से गुना करते हैं, और प्रतिशत यदि हटाएंगे तो 100 से भागा करेंगे। कोई भी चीज़ यदि प्रतिशत में दिया हुआ रहता है तो जैसे हम लोग का नोट में कोई भी चीज़ यदि x% दिया हुआ है तो x/100 लिखेंगे, और यदि किसी का प्रतिशत x का प्रतिशत निकालना है तो x गुना 100 कर देंगे तो ये प्रतिशत निकलेगा, यानी 100x% हो गया। तो अरे इसको x प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 कर देंगे तो प्रतिशत हट जाएगा, और प्रतिशत लगाना है तो किसी में तो 100 से गुना कर देंगे। आगे हम लोग का क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह का पूछा जाता है। यहीं से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, देखना है, यहीं से सारे हम लोग का क्वेश्चन बनेगा। रेशियो मेथड से अधिकतर बनता है तो यहीं से रेशियो निकलता है। जैसे क्वेश्चन है हम लोग का, अगर किसी संख्या का 16.2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो वास्तविक संख्या क्या करना बोल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है, इसको हम लोग टाइप 1 में समझेंगे कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सबसे लिख लेंगे कि 16.2/3%। अभी 16.2/3% जो हम लोग लिए थे कहाँ से निकाले थे, तो इसका भिन्न कितना है 1/6। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का बोल रहा है कि जोड़ दिया जाए तो प्लस कर रहा है, इसमें कुछ प्लस कर रहा है कि इतने जो है प्लस 16.2/3% को भिन्न में यदि लिखेंगे तो 1/6 निकल के आएगा। और बोला कि कुछ जोड़ रहे हैं, तो क्या जोड़ रहे हैं, तो जोड़ के यदि हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, टोटल
6 में से ये एक को टोटल में इतना ले रहा है, तो इसको दोनों को इंक्लूड जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा 6, 1 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा 7। तो इसलिए बोल रहा है, इसमें मान भी दिया हुआ है कि जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। तो 4956 यानी 7 के लिए कितना बनता है 4956। ठीक है, तो यदि इतना जोड़ा तो कितना मान, इतने के बराबर कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 4956 दिया हुआ। तो एक के लिए मान कितना हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा 4956/7, सती सती 49, 0 सती 56, यानी एक का मान 708 हुआ। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करने बोल रहा था, यही वास्तविक संख्या है, इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको मूल संख्या भी बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या कितना पूछ रहा है, तो 6 निकालने बोल रहा है। तो एक के लिए 708 हुआ, तो 6 के लिए कितना होगा, तो 708 गुना 6 के बराबर कितना होगा, 8 6 48 के 8, 6 7 42, यानी 4248। ये हम लोग को पूछ रहा था, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या का 6.2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का, तो पूछ रहा है क्या कि यदि किसी संख्या में 6.2/3% दिया हुआ, तो इसका पूर्णांक यदि हम लोग को निकालेंगे भिन्न के रूप में, तो इसका भिन्न कितना हो जाएगा 1/15। 1/15 कैसे निकलेगा इसका, तो इसको निकाल सकते हैं, कितना होगा 6 18 और 2 20/3% हो गया। प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हटाने के लिए बटे 100, 100 से भागा देंगे, यहाँ कटेगा 20 पंचे 100, एक घर में 1/15। तो यहाँ इस तरह से भी निकाल सकते हैं हम लोग, यदि भुला गए हैं तो यहाँ से प्रतिशत हटाने के लिए हम बोले थे कि बटे 100 कर देना है, तो यहाँ से डायरेक्ट भी निकलेगा या कैलकुलेट करेगा तो भी निकलेगा। लेकिन यदि याद कर लिया जाए, यदि याद रहा है रह जाएगा तो इसमें डायरेक्ट हम लोग को निकल जाएगा इससे। तो यहाँ पूछ रहा कि घटा दिया जाए, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ आकर के इसमें क्या होगा, घटेगा। वास्तविक संख्या से जो ऊपर वाला जो है भिन्न में दिया हुआ है, तो वास्तविक संख्या में उसको घटेगा। घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है। तो कितना घटेगा, यानी 15 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचा 14, और इसलिए 14 का जो मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5670 दिया हुआ। तो एक के एक मान कितना होगा 5670/14, 4 4 56, 4 पंचे 70, यानी एक का मान 405 निकला। तो वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है 15। तो 15 के लिए इसलिए 15 का मान कितना होगा, तो 405 गुना 15, तो 15 पचे 75, 15 चौका 60, यानी 6075 हम लोग का वास्तविक संख्या होगा। क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, अगर किसी संख्या का 11.1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो बोला कि अगर कोई किसी संख्या का यदि 11.1/9% है, तो इसको प्रतिशत से भिन्न बनाने के लिए हम लोग 99 और 100/9%, तो कितना होगा 100/9%, हटेगा तो बटे 100, 100 100 कट गया, बचा कितना 1/9। तो यहाँ पर हम लोग का भिन्न बन के 1/9 आया। बोला है कि इसमें यदि जोड़ दिया जाए, तो इसका मतलब क्या है, इसमें आकर के ये जुटेगा, अंश और हर के आपस में आकर के जुटेगा, प्लस करना। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं, तो 9 और 1
10, 10 में कितना बनता है? 900 बनता है। कितना बनता है? 900 होता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करना है, यानी 9 का वैल्यू निकालना, वास्तविक संख्या 9 का वैल्यू। तो 1 का मान कितना होगा? तो 900/10, एक एक कट गया, यानी 1 का मान 90 निकला। हम लोग को पूछ रहा है 9 का मान, तो 9 का मान होगा 90 × 9, 9 नाम 81, 110, यानी 810 होगा। ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157.1/7% बन जाता है, तो संख्या ज्ञात करो। तो वही फिर से हम लोग सबसे पहले हम लोग प्रतिशत में जो दिया हुआ है उसको भिन्न में निकालना है। तो भिन्न में निकालते हैं, यानी 157.1/7%। इसको यदि हम लोग भिन्न में निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 11/7 निकल के आएगा। तो बोला है कि इसमें 64 जोड़ दिया जाए तो कितना निकल के आएगा? तो इसको आपस में हम लोग को जोड़ दिया जाए तो कितना? तो आपस में पहले यहाँ पर बोला कि संख्या में, तो यहाँ पर जोड़ा है तो कितना हुआ है? ये दोनों जोड़ करके इतना आया। तो आपस में पहले था कितना ये? तो यहाँ पर घटाना पड़ेगा, यानी 11 में 7 घटेगा तो कितना निकला? 4 निकला। यहाँ पर माइनस होगा और 4 का वैल्यू, इसलिए 4 का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 64 दिया हुआ है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 64/4, 16 चौका 64, यानी 16 निकल के आएगा। तो बोला संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। तो वास्तविक संख्या यदि हम लोग को होगा तो क्या निकल के आएगा? सबसे पहले तो हम लोग का वास्तविक संख्या जो है वो 7 है, तो इसलिए 7 का वैल्यू, तो 7 का वैल्यू तो 16 × 7, 16 सत्ते 72 से, यानी 112 संख्या है। तो संख्या जो है हम लोग को पूछा है इसमें कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157.1/7 बन जाता है, तो संख्या ज्ञात करो। तो 157 का जो प्रतिशत को हम लोग भिन्न में लिखेंगे तो 11/7 आएगा। और ये कितना है? वास्तविक संख्या यही है हम लोग का 7। और इसी में बोला कि जोड़ा है तब आया, तो जोड़ा है तो मूल संख्या जो हम लोग को जो संख्या दिया हुआ है, तो 64 का जो दिया है तो कितना था एक्स्ट्रा में? तो 11 में 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। तो 4 के मान के बराबर 64 दिया हुआ, तो एक मान के बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो 7 के मान के बराबर कितना होगा? तो 112 होगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या 444.4/9% बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। तो कितना बोल रहा है, कितना निकालना हम लोग को? पहले 444.4/9%, आराम इसको निकाल सकते हैं हम लोग। इसको मल्टीप्लाई प्लस जो और करेंगे गुना, नीचे भागा 100 करेंगे तो भिन्न के रूप में जो निकल के आएगा कटेगा। तो वहाँ से हम लोग सोल्यूशन जो पहले में बताए हैं उसी नियम के अनुसार कर लेना है, और निकलेगा कितना इसका मान? 40/9। 40/9 का प्रतिशत निकालेगा तो 444.4/9% निकलेगा। आने हम लोग को बोला है कि इसमें कितना जोड़ा है जो 40 बन गया, तो कितना जोड़ा है? तो यहाँ से हम लोग घटा के निकाल सकते हैं ना इसको, कितना जोड़े के 40 बन गया, तो 40 में 9 घटा देंगे, यानी 31 जोड़ा था तब जा कर के 40 बना है। तो 40 बना है तो कितना जोड़ा है? तो 31। तो 31 का मान जो दिया हुआ है, इसलिए 31 का जो मान है क्वेश्चन में हम लोग का 930 दिया हुआ है, 930 दिया हुआ है। तो 1 का मान जो निकलेगा कितना निकलेगा?
930/31, 3 घर में कटेगा तो 30 हुआ। तो बोला है कि वास्तविक संख्या ज्ञात करना है, तो वास्तविक संख्या हम लोग का कितना, नीचे वाला वास्तविक संख्या होता है तो 9 के बराबर कितना होगा, 30 गुना 9, 9 27, यानी 270 जो है हम लोग का आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 6 नंबर का। अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दे तो रिजल्ट संख्या का 116.2/3% बन जाता है, संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले वही उसी टाइप का, पहले टाइप का जैसे हम लोग का बनेगा 116.2/3% जो है वो निकल के आएगा कितना, 7/6। उसमें से बोला है कि कितना जोड़ दिया जाए, तो कितना जोड़ने के बाद 7 बना है, तो इसमें हम लोग का 1 जोड़ने के बाद 7 बना। तो 1 जोड़ने के बाद कैसे पता चला, तो 7 में 6 घटा दिए तो 1 पता चल गया कि 1 जोड़ने के बाद बना। तो इसलिए 1 का मान जो दिया हुआ है वो 16 दिया हुआ है। तो 16 दिया हुआ है तो कितना निकलेगा, तो हम लोग का निकालने बोला 6 का मान, तो 16 गुना 6 करेंगे तो 16 छक 96। तो हम लोग का जो आंसर है वो 96 होगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। अगर किसी संख्या में एक ही जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या यानी परिणामी संख्या का 137.1/2% बन जाता, संख्या ज्ञात करो। तो 137.1/2% का मान जो है कितना निकलेगा हम लोग का, 11/8। 11/8 कितना जोड़ने के बाद 8 में कितना जोड़े जो 11 हो गया, तो 3 जोड़ने के बाद 11 आया, यानी वही संख्या दिया है, इसलिए 3 का जो मान दिया हुआ है क्वेश्चन में हम लोग को 21 दिया हुआ। तो 1 का मान 21/3, 3 सत्ते 21, यानी 1 का मान 7 निकला। तो वास्तविक संख्या निकालने पूछ रहा है तो 8 का मान कितना आ जाएगा, तो 8 का मान निकलेगा कितना, तो 8 सत्ते 8 56, यानी वास्तविक संख्या जो है हम लोग का 56 है, ये आंसर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। अगर किसी आयत की लंबाई 37.1/2% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है कितना, तो 37.1/2% दिया, उसको भिन्न के रूप में निकालना है। तो भिन्न के रूप में निकालेंगे तो 3/8, 3/8। तो 3/8 जो निकला हम लोग का भिन्न के रूप में, तो बोला है कि अगर बढ़ा दें किसमें, लंबाई में, इसमें बढ़ा देने बोल रहा है तो कितना होगा, तो क्षेत्रफल जो होता है हम लोग का, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, तो आयत का जो फॉर्मूला होता है तो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, ये ना निकल के आता है। आयत का यदि क्षेत्रफल निकालते हैं तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो फार्मूला में लंबाई गुना चौड़ाई, तब जाकर के क्षेत्रफल का मान निकलता है। तो वास्तविक संख्या जो हम लोग का दिया हुआ है, तो वास्तविक संख्या 8 दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग का वास्तविक संख्या जो दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो 8 जो हो गया लंबाई हो गया। तो इसमें चौड़ाई जो है, नया जो होगा, नया जो संख्या बनेगा, इसमें 3 जोड़ दिया तो कितना बन गया, 11। और यहाँ पर जो दिया हुआ है इसका चौड़ाई जो दिया हुआ है, तो चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है। कैसे निकले, यहाँ से माइनस करेंगे तो पता चलेगा हम लोग को कि चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 5 है। और उसमें से बोला है कि 20% घटा दें, तो यहाँ से नहीं 5 निकलेगा हम लोग को, यहाँ से कि चौड़ाई का मान दिया हुआ 20%, तो 20% दिया हुआ है ना, तो 20, तो इसका निकलेगा 1/5। तो 5 जो है चौड़ाई निकला इसका वास्तविक वाला। और इसका नया जो है वो बोला कि घटा दें,
तो घटा देंगे तो कितना निकलेगा, इसमें ही घटेगा तो 4, इसमें माइनस हो रहा है तो 4 निकला। तो डिफरेंस जो है क्षेत्रफल कितना निकलेगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो 8 पंचे 40। वास्तविक वाला जो क्षेत्रफल है 40 है, और नया वाला जो है घरचोक 44 है। तो दोनों में डिफरेंस कितना निकला, तो डिफरेंस जो है कितना 40 में कितना जो जोड़ने के बाद 44 आया, तो 40 में कितना अधिक हो गया जो 44। तो यहाँ से यदि हम लोग देखेंगे तो 4 पड़ रहा, तो इंक्रीजिंग कितना हुआ है, 4 बढ़ा। तो क्षेत्रफल इसलिए पूछा है कि कितना फर्क पड़ेगा, तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, बढ़ा कितना 4, कितना में 40 जो वास्तविक है 40 क्षेत्रफल, तो 40 4/40 गुना 100 यानी 10% बढ़ेगा। जो बढ़ेगा क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ 10% की वृद्धि हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, चीनी की कीमत में वृद्धि 16.2/3% होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है। खर्च में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। तो क्वेश्चन जो है हम लोग का खपत दर वाला जो है टाइप बदल गया, हम लोग का टाइप नंबर 2 जो है बने। इसमें चीनी की कीमत में बोला कि क्या हुई, चीनी की कीमत जो है वो वृद्धि हो गया है कि 16.2/3% होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है। यदि वृद्धि हो जाता है तो खर्चा में क्या हो जाएगा, खपत उसको घटा देती है। खर्चे में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। तो सबसे पहले हम लोग को पूछा गया कि कितना दिया हुआ है, 16.2/3%। तो ये हम लोग का निकल के कितना आएगा, 1/6। 16.2/3% का मान जो है कितना निकल के आएगा, 1/6। तो इसका जो सलूशन होगा हम लोग का कैसे निकलता है, तो मूल्य गुना खपत, मूल्य गुना खपत बराबर खर्च होता। तो वास्तविक जो होगा, वास्तविक जो खर्च हो रहा है हम लोग का 6, उसमें वृद्धि किया, वृद्धि हुआ, कितना वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ, तो नया खपत कितना हुआ, 7 हो गया। वास्तविक में था कितना 6, जब वृद्धि हो गया तो 7 हो गया। फिर जो खपत मूल्य में जो इस तरह का हुआ, खपत जो पूछा है, खपत में कितना दिया, 20% घट जाता है। तो 20% का मान कितना होगा, 1/5 होगा। 20% का मान 1/5। तो 20% 5 वास्तविक जो मान है इसका खपत पहले था 5, अब क्या हो रहा है कि घट रहा है, तो घट जाएगा तो ये माइनस होगा, यहाँ इंक्रीजिंग होगा, यहाँ माइनस बोल रहा है, तो यहाँ घटेगा तो यहाँ 4 हुआ। तो कितना निकल के आएगा, तो खर्च जो होगा, वास्तविक खर्च पहले था 6 पंचे 30, अब जो खर्च हो गया 7 चौका 28। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ गया, -2 का कमी हो रही। तो ना इसीलिए प्रतिशत में पूछ रहा है बदलाव कितना होगा, कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, तो इसलिए 2 टोटल में कितना है 30, मूल वास्तविक जो होता है उसी का प्रतिशत निकलता है। तो गुना 100, प्रतिशत निकालेंगे तो गुना 100 करेंगे, 0 0 कटेगा, यानी 20/3%। पूर्णांक में निकालोगे तो 16 छतिया 18, 3% कमी। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का।
किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16.2/3% बढ़ जाता है तो उसके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो 2% दिया हुआ हम लोग का, तो दोनों का सबसे पहले हम लोग भिन्न के रूप में लिखेंगे। एक में दिया 57.1/7%, तो कितना निकल के आएगा 4/7। और दिया हुआ है कि इसमें बोला कि बढ़ जाती है, तो बढ़ जाती है तो क्या होगा प्लस होगा। और दूसरा दिया हुआ है 16.2/3%, यानी 1/6। इसमें भी बोला कि कितना बढ़ जाता है, तो बढ़ना मतलब प्लस। ठीक है, तो आगे जो दिया हुआ सबसे पहले हम लोग का जो होता है तो बिक्री गुना मूल्य बराबर राजस्व, जो हम लोग का आता है। कोई भी चीज़ बिक्री होगा मूल्य होगा जितना है उसमें से बिक्री मूल्य तो उतना राजस्व उसका बढ़ोतरी होगी। तो वास्तविक जो है पहले वास्तविक संख्या, तो वास्तविक जो बिक्री हुआ तो 7 हुआ, और नया जो हुआ उसमें कितना इंक्रीजिंग हुआ तो 4 हुआ, 7 4 11। मूल्य वाला में जो है इसमें कितना मूल्य हुआ तो पहले 6 था, अब इंक्रीजिंग हो गया तो कितना हो गया 7 हो गया, तो 7 छक 42। वास्तविक जो उसका राजस्व था तो 42 हो रहा था पहले, अब नया जो हो रहा है तो बढ़ोतरी होकर के अगर 77 हो गया। तो 77 जब बढ़ गया तो कितना कमाई हो गया, इसका बढ़ोतरी हो गया, तो 77 में 42 घटा तो 5 3 35, दोनों में जो घटेगा तो कितना बढ़ा इसका +35 हो गया, इंक्रीजिंग होके आ गया 35। ठीक है, तो इंक्रीजिंग जो 35 दिया है तो कितने प्रतिशत बढ़ा, हम लोग को प्रतिशत निकालना है इसका, तो बढ़ोतरी, इसलिए प्रतिशत यदि मान निकालेंगे तो जितना बढ़ा उसको ऊपर में, जो वास्तविक था इसका राजस्व उसको नीचे में गुना 100, 7 5 35, 7 6 42, 2 से कटेगा 3 50, 5 25, 0/3%। पूर्णांक में निकालेगा तो 83.1/3%। ये हम लोग का इतना इंक्रीजिंग राजस्व में हुआ। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा पूछ रहा है, तो हम लोग को अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दिया जाए तो कितना बोल रहा है 40%, तो 40% का मान कितना होगा 2/5। क्या कर रहा है बढ़ा रहा है तो प्लस होगा, तो क्या होता है वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल होगा। तो वास्तविक जो है उसको लिखना है कि वास्तविक जो संख्या है कितना है 5 है, 5 लिखेंगे। नया जो संख्या बन रहा है वो कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, तो 5 में 2 7 हो गया। इसका यदि क्षेत्रफल निकलेगा तो कितना निकलेगा 5 है 25। इसका जो नया वाला का क्षेत्रफल जो वर्ग का निकलेगा 7 7 49। दोनों में कितना इंक्रीजिंग हुआ तो 49 में 25 को माइनस करेंगे तो 4 2 24 इंक्रीजिंग हो रहा है। तो बोल रहा है कि इसका क्या प्रभाव पड़ा है, तो प्रतिशत निकालने बोल रहा है कितना प्रतिशत में वृद्धि हुआ, तो इसलिए 24 को बढ़ा, जितना इंक्रीजिंग वृद्धि हुआ 24 हुआ है, कितना में वास्तविक में 25 में से गुना 100, 25 चौका 100 यानी 24 गुना 4%, यानी 4 4 16, 4 दूना 8, 1 9 96% की वृद्धि हुई।
अगला क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है। उसमें से 4/9 पुरुष है और बाकी महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित है। तो विवाहित नंबर 1 में विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो, और विवाहित महिलाओं की जनसंख्या यानी विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो और विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है कितना, 4/9 पुरुष है। तो ये 9 जो है वो जनसंख्या है, और ये 4 जो है पुरुष है। पुरुष यानी 9 में से 4 पुरुष है, तो महिलाएं कितना होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पुरुष, यहाँ लिखेंगे महिलाएं। तो पुरुष कितना है, 4 है, तो महिलाएं कितना होगा, 5 होगा। ठीक है। तो बोला है कि 50% पुरुष विवाहित है। 50% का मतलब 1/2, यानी पुरुष कितना है, टोटल 2 जो है वो विवाहित है। 2 में 2 विवाहित, तो एक पुरुष एक महिला 2 को विवाहित होगा ही। इसलिए 1 नंबर में क्वेश्चन में पूछा विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करें। तो विवाहित कितना हो गया, 2 2 4, जनसंख्या पूछ रहा है तो 2 4 हो गया। टोटल कितना है, 9 गुना 100, 400/9%, यानी 44.4/9%। दूसरा जो क्वेश्चन है पूछा है कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। तो विवाहित महिला कितना हो गया, तो 2 को पुरुष यदि होगा तो महिलाएं भी हैं, तो दोनों आपस में तो 2 2 4, तो 2/5 महिलाएं हैं। 5 महिलाएं में 2 शादीशुदा है। तो 100 से मल्टीप्लाई, 20 पंचे 100, 40% जो है महिलाएं विवाहित है। अगला क्वेश्चन, एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2400 रुपया कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए और काम का आय 16/2 घट जाए तो उसकी तनख्वाह में कितना बदलाव आएगा। 40% बढ़ जाए यानी 2/5 बढ़ना मतलब वृद्धि, 16.2/3% का मान 1/6 घट जाए यानी माइनस डिक्रीजिंग। तो रुपया प्रति घंटा गुना घंटे बराबर मजदूरी निकलेगा। ये रूट है फार्मूला का। तो वास्तविक जो संख्या होगा, वास्तविक जो प्रति घंटा जो काम कर रहा है, तो उसमें कितना काम कर रहा है, तो 5 है। नया जो होगा इंक्रीजिंग जो होगा 7 होगा। रुपया प्रति घंटा, रुपया प्रति घंटा।
इंटू जो पूछा है कितना जो वास्तविक घंटे में काम किया घट रहा है उसका, तो 6 घंटे पहले काम करता था उसमें से कम हो गया तो कितना हो गया, एक कम हो गया तो 5 घंटे काम किया। अब उसका मजदूरी कितना होगा, तो वास्तविक मजदूरी पहले था 6 पंचे 30 रुपया होता था। अब जो हो रहा है 7 रुपया बढ़ा दिया और 5 घंटा काम किया तो 7 पचे 35 रुपया हो गया। तो इंक्रीजिंग कितना हो गया, तो 5 बढ़ा, तो प्रतिशत में कितना बढ़ रहा है, इसलिए 5/30 गुना 100, 50/3% यानी 16.2/3% वृद्धि। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर जो है टाइप 3। एक आदमी एक संख्या को 3/5 के वजह 7/4 से गुना कर देता है। 3/5 को गुना करना था, वहाँ पर क्या किया 7/4 से गुना कर देता। उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव होगा, कितना प्रतिशत बदलाव होगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक आदमी क्या बोल रहा है कि एक आदमी एक संख्या को 3/5 के वजह 7/4 से गुना कर देता है, यानी 3/5 के वजह से जहाँ करना था वहाँ पर 7/4 से गुना कर देता है, गलती से कर देता है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। यानी 3/5 को गुना करना था तो वो कितना से गुना कर रहा है, गलती से कर रहा है, ये 7/4 से गुना कर रहा है। तो 5 और 4 का लॉस ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले दोनों को एलसीएम ज्ञात करेंगे। 5 और 4 का एलसीएम कितना निकलेगा, 20 निकलेगा। तो 20 को क्या करना है, ये 20 को दोनों में मल्टीप्लाई कर देना, यानी गुना कर देना। तो गुना कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, 5 चौका 20, 4 पंचे 20, यहाँ जो निकल के आया 4 तिया 12, यहाँ 7 पचे 35। दोनों में जो इंक्रीजिंग हुआ बढ़ा, कितना बढ़ा, तो 35 में 12 घटाएंगे तो बढ़ेगा कितना, 5 में 2 3, 3 में 1 जाएगा तो 2, यानी 23 बढ़ा, 23 बढ़ गया। तो प्रतिशत में कितना बदलेगा, तो इसलिए तो 23/12 गुना 100, 4 तिया 12, 4 25, यानी 23 गुना 25/3। इसका गुना करके निकालेंगे प्रतिशत, तो गुना कर दो, 5 तिया 15 के 5, हाथ में 1, 5 दूना 10 और 1 11, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 5 7 5, 575/3%। पूर्णांक में निकलेगा 3 एका 3, 2 9 तिया 27, 3 एका 3, 2/3, यानी 191.2/3% वृद्धि हुआ। राजस्व में क्या निकला, इतना वृद्धि हो गया इसका, यही आंसर है। तो क्वेश्चन को अच्छा से समझना है, फिर सारे क्वेश्चन इस टाइप से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन है, एक छात्र ने एक संख्या को 3/5 के बजाय 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, उसके उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है,
कितना गलती किया आंसर में, उसका गलती प्रतिशत ज्ञात करना। बोला है कि 5/3 के जगह पे क्या किया है, वो 3/5 से गलती से कर दिया। तो 3 और 5 का एलसीएम निकालो। 3 और 5 का एलसीएम कितना निकलेगा? 3, 5 का एलसीएम 3 5 15, 15 का दोनों में मल्टीप्लाई, 3 5 15, 5 तिया 15, ये निकला 5 25, 3 तिया 9। दोनों में जो डिफरेंस है कितना कमी का हुआ? तो 16 कमी हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसका प्रतिशत जो निकलेगा 16/25 गुना 125 चुका 1, 16 चुका 64% कमी। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर देता है। उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात करें। उत्तर कितना है? 4/3 के जगह पे 3/4 से क्या करता है? गुना कर देता है गलती से। ये सही है और ये गलत है। इसका मतलब ये राइट वाला है, ये गलत से करता है। ठीक है, गलती से। तो क्या होगा इसमें? तो इसका 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। कितना निकलेगा? 3 4 12, 12 को दोनों में मल्टीप्लाई करना है, गुना करना। 3 4 12, 4 तिया 12, 4 4 16, 3 तिया 9। कितना कमी हो रहा है? तो 7 माइनस हो रहा है, कमी आ रहा है 7। तो इसका प्रतिशत, गलती प्रतिशत कितना होगा? 7/16 गुना 100, 4 4 16, 4 5 7 35, 5 7 दूना 14, 7 5 35, 7 दूना 14, 15 16 17, 175/4%। पूर्णांक में निकालेगा 4 4 16, 1 4 तिया 12, 43.3/4% कमी हुआ। अगला क्वेश्चन है, टाइप नंबर 4। अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए और कुल इनकम 6% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो। क्या बोला है कि अगर इनकम टैक्स में जो है 19% बढ़ जाए, 19% बढ़ गया और 6% घट जाए, 6% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो। तो क्या बोला है कि इनकम और टैक्स से जो काम हो रहा हम लोग का, तो इनकम कितना होगा? घट जाए तो दोनों में कितना होगा? पहले इनकम कितना, इतना बढ़ गया इतना घट गया, तो दोनों का इनकम जो होगा तो 19 और 6 को प्लस करेंगे तो निकलेगा ना इनकम हम लोग का, यानी 25 जो है हम लोग का इनकम हो रहा है। तो 25 जो हो रहा है इनकम हो रहा है। टैक्स जो है वो कितना लग रहा है? 6 लग रहा है। ये जो घट गया टैक्स है, ठीक है,
कुल इनकम 6% घट जाए तो टैक्स दर शुद्ध जो इनकम है कितना है, शुद्ध इनकम जो है हम लोग का वो कितना है 19 है घट के। तो यानी फार्मूला जो निकल के आएगा तो टैक्स गुना 1/, शुद्ध इनकम। तो इसलिए टैक्स गुना 19/100 बराबर शुद्ध इनकम गुना 6/100। टैक्स बटे शुद्ध इनकम बराबर 6/19। इसलिए इनकम टैक्स की दर बराबर कितना 6/, दोनों जो बढ़ा है कितना बढ़ा है हम लोग का इनकम जो है 25 है, 25 गुना 100, 25 चौका 1, 6 चौका 24% बढ़ा। क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं। अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए और कुल इनकम 6% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो। कुल इनकम में जो है उसका घट जाए तो सबसे पहले जो है बढ़ गया इनकम, ठीक है, इनकम टैक्स, और कुल इनकम का 6% घटा दिया जाए तो बढ़ा कितना इतना और इसमें से इतना, तो टोटल जो होगा कितना होगा, तो टोटल जो होगा इनकम उसका 25 हो रहा है। टैक्स जो 6 है, शुद्ध जो इनकम 19 है, उसमें से बढ़कर घटकर जो भी हो रहा है तो इसका निकाल। तो टैक्स का जो फार्मूला है, जो फार्मूला हम लोग को इनकम टैक्स में जो फार्मूला लगता है उस फार्मूले के तहत हम लोग निकालते हैं। तो निकलता है टैक्स गुना 1/, शुद्ध इनकम होता है। तो यदि यहीं से हम लोग फार्मूला इसका समानुपाती यदि हम लोग को निकलता है तो उसका क्या निकलेगा, टैक्स गुना 19/100 बराबर शुद्ध इनकम गुना 1/6/100। यहाँ पर हम लोग का जो होगा वो समानुपाती होगा, सॉरी, टैक्स व्युत्क्रमानुपाती शुद्ध इनकम, या टैक्स समानुपाती 1/, शुद्ध इनकम होगा। तो टैक्स का जो निकलेगा दोनों आपस में, तो टैक्स इंटू 19/100 बराबर शुद्ध इनकम गुना 6/100, 6/100। अब इसको यदि हम लोग निकालेंगे तो टैक्स बटे शुद्ध इनकम तो निकलेगा दोनों 100 से कटेगा नहीं, 6/19। तो इनकम टैक्स की जो दर है वो कितना होगा, इनकम टैक्स की जो दर होगा तो 6/6 निकला हम लोग का। तो दर जो है 6 बढ़ा तो उसमें से घट रहा तो, और 25 टोटल में से उसको टोटल बटे गुना 100 यानी 24%। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। अगर इनकम टैक्स अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है। इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो। तो कितना होगा, यानी टैक्स जो है 17/100 बराबर नेट इनकम होगा, नेट इनकम होगा गुना 3/100। ये हम लोग का फार्मूला जो निकाले भी पहला वाला में 17 नंबर में यहाँ से। इसलिए हम लोग का जो टैक्स होगा, टैक्स बटे शुद्ध इनकम जो होता है, शुद्ध नेट इनकम जिसको कहते हैं, नेट इनकम बराबर 3/17।
इसलिए इनकम टैक्स, इनकम कितना होगा 17 3 20, टैक्स कितना लगा 3, और शुद्ध इनकम जो हुआ, शुद्ध इनकम यानी वास्तविक जो है वो 17। तो इनकम टैक्स की दर कितना हुआ, इनकम टैक्स की दर, इनकम टैक्स की दर बराबर 3/20 गुना 100, 20 पंचे 100, 5 दिया 15%। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने कि एक डिब्बे में सीट है। एक ट्रेन में जितने डिब्बे हैं उतने उतने सीट हैं, सीट हैं। एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 71.3/7% भरा हुआ है। ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीटें हमेशा खाली रहती है। तो इसका सलूशन करते हैं हम लोग 19 नंबर। तो क्या होता है इसका, सीट गुना 71.3/7% जो है कि बराबर कितना है 25 यात्री। ठीक है, तो कितना निकलेगा 5 गुना 5/7 बराबर 25। ये सीट है 5 25, सीट बराबर 35, इसलिए डिब्बे बराबर 35। कुल सीट बराबर 35 से 1225, दोनों को गुना करके निकालो। कुल यात्री ले जाएगी, कितना ले जाएगी, कुल यात्री ले आएगी, तो ले आएगी कितना 1225 गुना 80/100, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 25, 4 5 20, 4 4 16, 2 18, 4 दूना 8 और 1 9, 980 यात्री। क्वेश्चन है, एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने कि एक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 71.3/7% भरा हुआ है। ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीटें हमेशा खाली रहती है। 20% जो है बोल रहा है कि हमेशा खाली रहती है, तो सीट गुना 71% जितना इसका क्षमता है, क्षमता के अनुसार तो कितना निकलेगा, तो सीट गुना 71.3/7% का मान 5/7, तो ले जाने का जो ट्रेन है वो 20% हमें 25 यात्रियों से भरा हुआ, डिब्बा जो है 25 यात्रियों से भरा हुआ, तो कितना इतना क्षमता है, इतना 25 भरा हुआ है, तो सीट गुना 5/7 इक्वल टू 25 हो गया। 5 5 कटा तो कितना निकला, 5 5 कट गया, तो सीट इंटू इतना 5 5 25, सीट इक्वल टू 7 5 35। तो डिब्बे जो है वो क्या है कि बोल रहा है, डिब्बे जो है पूछ रहा है कि जितना है उतने के साथ है, तो जितना हम लोग का सीट है उतना ही डिब्बा है।
तो डिब्बे कितना आ जाएगा 35। तो दोनों को इंक्लूड करेंगे तो कुल सीट की संख्या कितना निकलेगा 1225। तो कुल यात्री ले जाएगी कितना ले जाएगी 1225 में 20% जो है सीटें हमेशा खाली रहती है। तो 20% भरा हुआ कितना रहता है। यदि ये 100 सीट में 100% सीट है और 20 सीटें क्या रहती है खाली रहती है, तो भरा हुआ कितना है। तो भरा हुआ सीट कितना निकला 100 में से 20 घटेगा तो 80% भरा हुआ है कि नहीं। तो 1225 में 80% निकाल दिए तो 80/100, 100 काटेगा तो 980 यात्री को ले जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर सकता है और प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ देता है। तो कितने समय में वह 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा अगर इस बार पहले से 25% जगह खाली छोड़े तो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि 1 मिनट में कितना कर रहा है 2 लाइन, 8% खाली करता है तो खाली छोड़ता है तो 92% टाइप करता है। ठीक है, 8% यदि टाइप नहीं करता है छोड़ देता है तो 92% तो टाइप करता है। क्षमता जो है इसका क्षमता कितना है 1 मिनट में कितना होगा 2 गुना 92%। अब जो खाली छोड़ रहा है खाली छोड़ेगा कितना छोड़ेगा 8 गुना बोला है 25%, तो 25% छोड़ेगा तो कितना होगा 8 गुना 25/100, 25 चौका 4 गुना 8 यानी 2% का वृद्धि कर रहा छोड़ रहा। तो पहले यहाँ पर हम लोग का 8 और 2 कितना हो गया 10% क्या हो रहा छोड़ रहा। इसलिए 40 गुना 23 गुना 90 तो 2 गुना 4 5 92% है कटेगा 4% कटा 2 45 20 4 पंचे 20 आणि 9 पंचे 45 50 मिनट। एक बार समझते बढ़िया से। बोला एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है। 1 मिनट में क्या करता है 20 लाइन टाइप करता है और टाइप कर सकता है और प्रत्येक लाइन में 8% की जगह खाली छोड़ देता है। 10 मिनट में तो 20 लाइन
तो 1 मिनट में कितना होगा? 10 मिनट में पूछा है कि 20 लाइन तो 1 मिनट में 2 लाइन छापता होगा, टाइप कर सकता है। प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ देता है। तो कितने समय में मैं 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा? 40 लाइन का टाइप अगर इस बार पहले से 25% जगह खाली छोड़ेगा तो 1 मिनट में 2 लाइन हो गया। 8% खाली छोड़ रहा था तो कितना टाइप कर रहा था? 92%। तो क्षमता 1 मिनट में कितना उसका हो गया? तो 2 गुना 92%। ठीक है। अब बोल रहा है कि अब खाली कितना छोड़ेगा? 25%। तो अब खाली कितना छोड़ना पड़ेगा? तो बढ़ोतरी कितना होगा? पहले से 2% का बढ़ोतरी हुआ। पहले 8 था, अब 2 बढ़ गया, तो अब की बार कितना टोटल हो गया? तो 10% की वृद्धि हो गई। तो 10% की वृद्धि हो गया तो कितना होगा? तो 10 का हो गया तो 100 में कितना हो गया? 90। 100 में 90 वो टाइप करेगा। ठीक है, पहले 92 कर सकता था टाइप, अब 90 करना पड़ रहा है उसको। ठीक है, छोड़ रहा है जगह ज़्यादा। तो अब हम लोग को क्या होगा कि इसका कितना मिनट में टाइप करेगा? तो 40 गुना 23, 40 मिनट में 23 लाइन को कितना प्रतिशत टाइप करना होगा? 90% को। और पहले कितना करता था? तो 2 गुना 92% करता था, तो बटे 2 गुना 92, प्रतिशत कटा। 23 चौका 92, 4, 2, 20 दूना 40, 4 पंचे 20, 90 गुना 5, 450 मिनट लगेगा। ये हम लोग का आंसर। थैंक यू। अगला हम लोग का जो भाग है इसमें बचा हुआ टाइप है वो अगले में भाग में हम लोग देखेंगे। और आप लोग बढ़िया से देखिए और तैयारी अच्छे से कीजिए। थैंक यू।